हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th के लिए टॉपिक है और इस साल आपके हाफ ईयरली में भी आ सकता है और बोर्ड में तो आता ही आता है। ठीक है, कॉपी पेन निकाल लीजिए। चलिए आज हम इसका इंट्रो पार्ट करेंगे कि क्या क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, कैसे क्या करना है हमें। ठीक है, ये सारी चीज़ आज हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा, चीज़ों को समझते हुए चलिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाओगे तो बेटर रहेगा आपको रिवीजन में। ठीक, तो चलिए सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट नहीं करूँगा। सबसे पहले हम समझेंगे बेसिक्स। अब बेसिक्स में हमें समझना है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप में से बहुतों को पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ ABC। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, है ना। हमें पता है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। यहाँ पे एंगल B जो होता है वो 90 डिग्री का होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, उसके जो लेटी हुई साइड होती है उसे हम बेस कहते हैं और जो खड़ी हुई साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, तो 90 के साथ वाली साइड हो गई आपकी बेस और जो उसके एडजेसेंट अपोजिट है, ठीक है, वो हो गई हाइपोटेनियस और इसके जो साथ में खड़ी लाइन है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर मैं बी की वैल्यू को इस एंगल में पुट कर दूँ यहाँ पे, ठीक, तो जो एंगल ए और एंगल सी का जो सम आएगा वो आएगा 90। ठीक है, अब इसका एक रेलेवेंस होगा, मैं आपको बताऊंगा आगे। इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ अभी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस आपको पता ही होगा। सपोज दैट कंडीशन मेरे पास ये आ जाए, मान लीजिए मुझे बेस गिवन हो, ठीक, और मुझे परपेंडिकुलर भी गिवन हो। ठीक है, अगर मेरे पास हाइपोटेनियस नहीं है तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ। तो इसके लिए हमने क्लास 8th या 7th में पढ़ रखी है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि कोई भी 3 नंबर, मतलब एग्जैक्टली कंसेक्यूटिव नहीं है कि वो 3 नंबर हो, लेकिन वो तभी बन सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम में जब ए का होल स्क्वायर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी के होल स्क्वायर के बराबर हो। मीन्स दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम तीसरी जो बड़ी साइड है उसके स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए, वही पाइथागोरस थ्योरम कहलाती है। ठीक है, अगर मैं बेस को मैंने ए मान लिया और परपेंडिकुलर को मैंने बी मान लिया है और आपके लिए मैंने हाइपोटेनियस को सी मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ही जगह बेस रख देता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परपेंडिकुलर रख देता हूँ बी की जगह पे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइपोटेनियस आपका हो गया सी के स्क्वायर, तो ये आपका हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बेस की जगह मैंने ए की जगह बेस रख दिया, बी की जगह मैंने आपका परपेंडिकुलर रख दिया। ठीक है, और सी की जगह मैंने आपका क्या रख दिया है, हाइपोटेनस रख दिया। ठीक, अब ये तो है आपका पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस तभी लग पाती है व्हेन वी नीड टू फाइंड वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड ना दी हो तभी मैं ये फाइंड कर सकता हूँ, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी एक साइड, अगर मुझे हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ के स्क्वायर रूट बना दूंगा। बेस निकालना है, छोटी साइड है, बड़ी साइड निकालने के लिए दोनों को प्लस करना है। छोटी साइड है तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर दूंगा, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल दूंगा, तब आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे आपका परपेंडिकुलर चाहिए तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से मैं बेस का स्क्वायर घटा के उसका स्क्वायर रूट कर दूंगा तो मेरा निकल आएगा।
ठीक है। तो पॉसिबिलिटी अब ये बनती है, कंडीशन ये बनती है, सपोज दैट आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया जाए, ठीक है, 90 डिग्री फिक्स कर दिया मैंने, ठीक है, मुझे यहाँ पर थीटा दे दिया है, कोई भी एंगल होगा, एंगल को मैं थीटा कह दूँगा, ठीक है, बात समझना मेरी। अब यहाँ पे एक साइड दे दिया या हाइपोटेनस दे दिया है, कोई भी दे दिया, फ़र्क नहीं पड़ता, या हाँ सिंगल साइड है, और एक एंगल गिवन है। क्या मैं बाकी दोनों साइड बेस और परपेंडिकुलर फाइंड कर सकता हूँ या नहीं? तो कंडीशन यहाँ पर ये है। अब इस तरह के सिनेरियो में ही काम आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, इस तरह के सिनेरियो में ही काम आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री एक रेशो है थ्रू द एंगल, है ना, एंगल के बिहाफ पे हमने साइड का रेशो बनाया है, और वो ऑलवेज सेम रहता है अगर थीटा चेंज नहीं हो रहा है तो, ठीक है, अगर थीटा चेंज नहीं हो रहा है, अगर थीटा चेंज हो रहा है तो चीज़ें चेंज होंगी, वैल्यूज़ चेंज आएंगी, ठीक है, वो अलग बात है। तो अब हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो साइड ना हो हमारे पास, तब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा इवॉल्व करेंगे धीरे धीरे। तो ट्रिग्नोमेट्री में पहले आपको बता दूं कि कहाँ यूज़ होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है आपका राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, इसके अलावा ये कहीं यूज़ नहीं होती, ठीक है। क्लास 10th में अभी तक इतना ही पढ़ना है हमें, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका 90 है, ये ए, ये बी, ये सी। अब आप ध्यान रखिएगा, जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा उसका जो 90 डिग्री एंगल होगा, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में हमें जो काम करना होता है ना, उसके लिए हमें नीड पड़ती है एक्यूट एंगल की, ठीक है। अभी मैंने आपको ऊपर एक रिजल्ट दिया था, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90, ठीक है। अब एंगल ए, इन दोनों में एंगल ए और एंगल सी आर एक्यूट एंगल, दोनों के दोनों ही एक्यूट एंगल बनेंगे, तभी ये 90 बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे समझिएगा मेरी बात, जैसे एंगल ए अगर 30 डिग्री है तो एंगल सी हो जाएगा 90, अगर एंगल 30 45 है, ठीक है, तो एंगल सी भी हो जाएगा 45, ठीक है। एंगल सी अगर 60 है तो एंगल 30 हो जाएगा आपका, एंगल सी हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे, ये सिनेरियो यहाँ पे जो चल रहे हैं ये सब एक्यूट एंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में उस 90 डिग्री का कोई काम नहीं है, जो काम है मेन काम एक्यूट एंगल का है, जो यहाँ पर बनेगा या तो या यहाँ बनेगा, ठीक है, इन्हीं दोनों का काम है। अगर यहाँ थीटा ले लिया है तो नीचे वाला कभी थीटा नहीं होगा, ये आपका होगा 90 माइनस थीटा, समझ रहे हैं? कहानी ये है। अब समझते हैं आगे हम क्या करना है। तो देखें, ट्रिग्नोमेट्री को हम क्यों यूज़ करते हैं। पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री का इसके मतलब समझ लेते हैं कि इसका नाम में ही मतलब छुपा हुआ है। वैसे तो ट्राइगोन मेट्रॉन, ट्राई मतलब 3, ठीक है, गॉन मतलब साइड, मेट्रॉन मतलब मीज़र, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम ट्राइंगल की साइड को मीज़र कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ थीटा मीन्स एंगल, ठीक है। एंगल हमें गिवन होगा, उस हिसाब से हम क्या बनाएंगे, रेशो हमें गिवन होगा, उससे हम इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सिनेरियो क्या बनता है, सपोज दैट, समझिएगा सिनेरियो भी मैं बताता हूँ। सपोज दैट ये एक घर है ना, ठीक है। आप घर से कुछ दूरी पे खड़े हैं, इस पॉइंट पर आप ऊपर के टॉप पे कुछ रखा हुआ है, उसको आप देख रहे हैं किसी एक एंगल से, ठीक है। अगर वो एक एंगल पता है और इन तीनों साइड में से हाइपोटेनियस या आपका परपेंडिकुलर या बेस, इन तीनों में से कोई भी एक साइड आपको पता है, तो आप थीटा और उस एंगल के बिहाफ पे वैल्यू रख के
सामने वाली कोई भी साइड निकाल सकते हैं। ये है, चाहे आप ऊपर देख रहे हो, अब देखो थीटा के सामने वाले को देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। सामने थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। थीटा के जस्ट नीचे वाली साइड, साइड वाली साइड जिस पे आप खड़े हैं, जहाँ पर आप पॉइंट पे टच कर रहे हैं, खड़े हैं, इसे आप कहते हैं बेस। और हाइपोटेनियस तो हमेशा तिरछा होता ही होता है। 90 डिग्री को फिक्स करेंगे तो उसके जस्ट सामने वाली साइड होती है आपकी हाइपोटेनियस। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह के सिनेरियो बनते हैं, चाहे आप ऊपर से देखें चाहे आप नीचे से देखें, बात एक ही है। तो इस तरह से चीज़ें हम समझते हैं। यहाँ पर हमें एक एंगल दिया जाएगा, एंगल मस्ट गिवन होगा, बिना एंगल के काम होना ही नहीं है। तो वही सारी चीज़ें आप हम बेसिक पढ़ रहे होंगे। फिर उसके बाद एक और चैप्टर है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, वहाँ पर आप ये सारे जो सिस्टम आपने सीखा क्लास चैप्टर 8 में, वो सारा सिस्टम आप क्लास और चैप्टर 8-9 में लगा रहे होंगे। ठीक है, तो ये है ट्रिग्नोमेट्री में जो अब हमें रेशोस पढ़ने हैं, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रेशोस की, उसे अब हम समझते हैं कि रेशोस कितने हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वो आपके पास 6 हैं। ठीक है, पहला है साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, ठीक है, फोर्थ है आपका कोसीकेंट, पांचवा है आपका सीकेंट, ठीक है, छठा है आपका कोटेंजेंट। ये इनके फुल नेम है। ठीक है, ये इनके फुल नेम है। लेकिन हम शॉर्ट में कैसे कहते हैं? शॉर्ट में हम कहते हैं साइन, कॉस, टेन, कोसैक, ठीक है, सैक और कॉट, हम ये कहते हैं। अब देखो यहाँ पर किसका किसके साथ रिलेशन है, तो साइन का रिलेशन है कोसैक के साथ, कॉस का है सैक के साथ, टेन का है कॉट के साथ। साइन और कोसैक साथ साथ चलते हैं, भाई भाई हैं एक तरीके से। कॉस और सैक एक साथ चलते हैं, भाई भाई हैं। ठीक है, टेन और कॉट भाई भाई हैं, एक साथ चलते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब मैं इन सभी के एंगल के बिहाफ पर रेशो बनाना दिखाता हूँ आपको कैसे बनाते हैं। देखिए हमारे पास सिनेरियो 1 है, हम 2 सिनेरियो लेके चलेंगे। ठीक है, 2 सिनेरियो मीन्स एक बार हम नीचे से ऊपर देख रहे होंगे और एक बार हम ऊपर से नीचे देख रहे होंगे। ठीक है, अभी हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं कि हमें ऊपर कोई चीज़ दिखी है। अब यहाँ से थीटा होगा, ध्यान रखिएगा थीटा के सामने वाली साइड आपका परपेंडिकुलर होनी चाहिए ऑलवेज, चाहे आप नीचे से देखें चाहे आप ऊपर से देखें। अब 90 डिग्री हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। 90 डिग्री सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस। ठीक है, अब पी भी सेट हो गया, एच भी सेट हो गया, तो ये आपका बी बन गया। ठीक है, अब पी को हम बोलेंगे अपोजिट साइड टू थीटा। ठीक है, बी को बोलेंगे हम एडजेसेंट साइड टू थीटा, और एच तो हमारा हाइपोटेनियस रहता ही रहता है। ठीक है, इस तरह से हम चीज़ें बात करेंगे। चलिए देखें, तो पहला हमारा जो होता है, पहला जो हमारा रेशो होता है साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा होता है हमारा अपोजिट साइड टू थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अब मैंने आपको बताया था कि थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा पी अपॉन एच। ठीक है, कॉस थीटा होता है हमारा एडजेसेंट साइड टू थीटा अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अब मैंने बताया था कि आपको थीटा के सामने वाली जो साइड होती है, सॉरी एडजेसेंट साइड जो होती है, उसे हम कहते हैं बेस, तो ये हो गया बी अपॉन एच। टेन जो होता है वो होता है आपका अपोजिट साइड टू थीटा डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड टू थीटा। अपोजिट के लिए P, एडजेसेंट के लिए B। ठीक है, अब जो बाकी 3 बचे हैं वो उन अपने साइन के, मतलब साइन वाला सबके रेसिप्रोकल है। जैसे
कोसैक देखें, कोसैक जो है वो है साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 1/p/h। तो h ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा h/p। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो सब चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ गए होंगे आप। कोसैक। अब आएगा हमारा सैक, तो ये होता है कॉस का उल्टा, तो ये हो जाएगा आपका b/h। तो h ऊपर जाएगा तो हो जाएगा h/b। अब आया हमारा कॉट, कॉट होता है tan का उल्टा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका p/b, है ना। तो b ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका आंसर b/p। आई होप ये बातें आपको सारी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब देखें, अब जितना भी अभी तक हमने सीखा, अगर मैं इसको एक टेबल के फॉर्म में लिखूं तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी लर्न करने में। तो पहला है p/h, दूसरा है b/h, तीसरा है आपका p/b, ठीक है। अब इससे एक निमोनिक आप याद रख सकते हैं, कैसे, अभी दिखाता हूँ आपको। देखिए, p से आया पंडित, b से आया बद्री, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। h से आया हर, फिर h से आया हर, और b से आया भोले, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, फिर उसके साथ आएगा सोना चांदी तोले, ठीक है। इस सोने से जो s आया है ये होता है साइन, चांदी से c मतलब कॉस, और t से आया है टैन, है ना। तो p/h, b/h, p/b, इसको आप निमोनिक्स के उस थ्रू याद रख सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान, p से पाकिस्तान, भूखा प्यासा, है ना। पाकिस्तान, p से पाकिस्तान, b से भूखा, p से प्यासा। हिंदुस्तान, हरा भरा, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। अब कैसे, थोड़ा सा और मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, तो p/h, b/h और p/b, तो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ेंगे तो ऊपर आएगा साइन, इसके लिए कॉस, और तीसरे वाले के लिए टैन। जब आप इसको ऊपर से नीचे से ऊपर पढ़ेंगे तो ये आएगा h/p, तो ये हो जाएगा कोसैक, ये हो जाएगा सैक, और ये हो जाएगा कॉट। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, ज़्यादा बहुत ट्रिकी पार्ट नहीं है, बहुत इजी चीज़ है, बस आपको सवाल में पुट करना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो ये तो थे आपके 6 रेशोज़। अब इनसे सवाल कैसे बनते हैं वो ही हम डायरेक्ट डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि इसके बाद का कोई रेलेवेंस बचता नहीं है। सीधा सवालों पे चलते हैं, मैं आपको बस थोड़े बहुत सवाल खुद से करवाऊँगा उस हिसाब से। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि सवाल बनते कैसे हैं। आपकी जो NCERT है 8.1 जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें किस तरह के सवाल बने हैं, ठीक है। ये तो था आपका, अभी हमने सिनेरियो 1 पढ़ा, है ना। सिनेरियो 1 हमने डिस्कस किया। अगर सिनेरियो 2 अगर मैं डिस्कस करूँ सेम, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऊपर देखेंगे, मीन्स ऊपर से देखेंगे, तो ये आएगा आपका, यहाँ थीटा आ जाएगा। अब थीटा के सामने वाली साइड क्या है, P, ये आपका खड़ी वाली साइड हो गया B, और ये वाली होगी साइड H, ठीक है। कहानी अभी भी वही सेम है, कहानी अभी भी वही सेम है। अगर मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ A, B और C, ये B से बेस है, ध्यान रखिएगा, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। अब मैं यहाँ पे आपको 2 तरह से बताऊँगा। देखिए, एक थीटा यहाँ पर भी है और एक थीटा मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। अभी मैंने दोनों तरह से लिया है, ये सिनेरियो 2 है वैसे तो, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके से सिखाता हूँ कि चीज़ें समझनी कैसे हैं। कभी ऊपर से भी हो सकता है, कभी नीचे से भी हो सकता है। तो देखिए, अब वैल्यू कैसे बनेगी, साइन C और साइन A, ठीक है, कॉस C कॉस A, इस तरह से वैल्यू बनेगी। साइन C बोलो चाहे A बोलो, वैल्यू तो सेम है, p/h, वो नहीं बदलेगा, रेशो नहीं बदलता, ठीक है। ये होता है b/h, ये होता है b/h, ठीक है।
इनसे आने वाली वैल्यूज़ बदल जाएंगी। क्यों? क्योंकि सी के सामने वाली साइड हो सकती है अलग हो, ए के सामने वाली साइड हो सकती है अलग हो, तो वैल्यू अब चेंज हो जाएंगी। जैसे देखो, अब सी है, सी मतलब यहाँ से, अब इसके सामने वाली साइड है बेस, जिसको हम पहले क्या मान लेंगे, अब परपेंडिकुलर मान लेंगे थीटा, क्योंकि हमारा सी है। ठीक है, बस यही चेंज करना है, बेस को परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को बेस बनाना है। अब यहाँ अगर परपेंडिकुलर था तो मैंने इसको क्या मान लिया, बेस मान लिया। देखिए रेड वाला डिनोट कर रहा है ए थीटा को, और ब्लैक वाला डिनोट कर रहा है सी थीटा को। ठीक है, इतना अगर क्लियर रहेगा तो बन जाएंगी चीज़ें। अब P हमारा है, आपका है A अपॉन बी। ठीक है, A अपॉन बी। H है हमारा A अपॉन सी। ठीक है, साइन A, सॉरी साइन C था ना, मैं गलती कर दी, ए बी और ए सी यहाँ आना था, ए बी और ए सी। साइन C में आपका आएगा, सॉरी ए बी नहीं आएगा यहाँ पे आएगा हमारा बी सी है ना, परपेंडिकुलर वही तो है। यहाँ पर आएगा ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी। सी वाला मतलब ब्लैक, ये ब्लैक से लिखा गया है ना, ये ब्लैक वाला है, ये वाला जिस पे मैं इस समय सर्कल कर रहा हूँ। और ये आपका जो लिखा जा रहा है ए वाला, वो है रेड, ये रेड वाला है, इससे रेड वाले से आप बताइएगा। ठीक है, कॉस सी, कॉस सी क्या होता है आपका बेस, परपेंडिकुलर है ना, बेस, तो ये बेस परपेंडिकुलर आपका बेस बन चुका है, तो ये हो जाएगी वैल्यू बी सी अपॉन में ए सी। यहाँ पर आपका आएगा ए बी अपॉन में ए सी। अब आप ये देख रहे होंगे साइन सी की जो वैल्यू है वो कॉस ए के बराबर है, और जो कॉस सी की वैल्यू है वो साइन ए के बराबर है। तो इस तरह से चीज़ें आपकी बदलती रहेंगी। ठीक है, पर्सपेक्टिव बदल रहे हैं, कभी आप नीचे देख रहे हैं, कभी आप ऊपर देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें चेंज होती रहेंगी। और इसी तरीके से सवाल को करने हैं, बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपने ये चीज़ समझ ली अच्छे से तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी वैल्यूज़ निकालना। ठीक है, फिर प्रॉब्लम आती है बच्चों को 8.3 में, जहाँ पर आइडेंटिटी लगा के सवाल सॉल्व किए जाते हैं, तो वो बात की बात है, पहले हम बेसिक सीख रहे हैं तो इतना तो हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों सिनेरियो बता दिए, एंगल ए से कैसे देखना है। और ध्यान रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी किसी भी एंगल से इस 90 डिग्री वाले का कोई काम नहीं है, हमेशा किसका काम है, एक्यूट एंगल का। ठीक है, एक्यूट एंगल का काम है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और अब किस तरह के सवाल बनते हैं ये मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखें, सवाल जो बनते हैं, पहला, व्हेन साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज ट्राइंगल इज गिवन। ठीक है, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 3 है, 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी छुपा ली है ना, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये P है, ये Q है, ये R है। ट्राइंगल गिवन है कि भाई PQR और एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस है। PQ आपका है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और QR जो है वो है आपका 4 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस जो कि हमारा है PR, वो हमें मालूम नहीं है। एंगल P है ना, आपसे पूछा जा रहा है क्या, साइन P बता दो। ठीक है, कॉस P बता दो, और हमसे टेन P बता दो हमें। ठीक है, साइन P, कॉस P, टेन P ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लगानी है पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि विदाउट पाइथागोरस थ्योरम के हाइपोटेनियस नहीं निकल सकता। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, H निकालनी है हमें, तो ये होता है बेस का स्क्वायर, ये हो जाता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस मतलब हमारा 3 है, ये 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया 9, ये हो गया 16, ये हो गया 25, 25 होता है 5 सेंटीमीटर। अब मेरी बात ज़रा एक बात गौर से सुनिएगा, अभी तक मैंने ट्रिग्नोमेट्री का एक भी फंक्शन यूज़ नहीं किया है, तो जो बेसिक हमें पता है कि कौन परपेंडिकुलर होता है, कौन बेस होता है और कौन हाइपोटेनियस होता है, पाइथागोरस थ्योरम के पर्सपेक्टिव से उसी को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर कुछ भी ट्रिग्नो का नहीं लगाया है। ठीक है,
ट्रिगो के हिसाब से जब हम नीचे से देखेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं, जब हम ऊपर से देखते हैं तो भी परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आपके पास साइड गिवन हो और जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो तो जो बेसिक होता है पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए कि ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल साइड होती है वो हमेशा ऑलवेज बेस कहलाती है, जो वर्टिकल साइड होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है, और जो तिरछी साइड होती है स्लैंट होती है हाइट, वो आपका हाइपोटेनस कहलाती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनियस, जिसे हम कहते हैं। ये एज इट इज़ रहेगा। जैसे ही थीटा सेट होगा, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, तब जाके सिनेरियो चेंज होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आई होप क्लियर ही होगी, मैं बहुत अच्छे से समझा भी पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है, अब आपके पास आ गया है। देखिए क्या क्या आ गया हमारे पास। तो आपके पास पी क्यू है, क्यू आर है, और पी आर हो गया हमारा 5, हाँ या ना, 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है क्या, अब हमें निकालना है साइन पी। तो एक मैं छोटा सा ट्रायंगल यहाँ बना लेता हूँ, ये 3, ये 4, ये 5, ये पी, ये क्यू, ये आर। चीज़ें निकालने में आसानी रहेगी। साइन पी, पी अपॉन एच। थीटा यहाँ है, पी से बात कर रहा है, पी के सामने वाला पी है ना, थीटा के सामने वाला, सॉरी, थीटा के जस्ट नीचे वाला बी, और ये एच, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच मीन्स क्यू आर अपॉन में पी आर। क्यू आर कितना है, 4/5, काम ख़त्म। कॉस पी बी अपॉन एच, बी अपॉन एच मीन्स क्यू पी। नाम ज़रूर लिखिएगा ट्रायंगल की साइड्स का, जिससे आपको पता रहे। पी आर है ना, ये हो गया 3/5, काम ख़त्म। ठीक है, 10p पी अपॉन बी। ठीक है, पी क्या है हमारा, क्यू आर, और ये है हमारा क्यू पी या पी क्यू जो भी है। ठीक है, ये हो गया 4, ये हो गया 3, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर अगर इसमें ही वो हमसे तीनों ये पी की जगह आर से पूछता, क्यों, क्योंकि आर भी एक एक्यूट एंगल है, तो क्या करते हम, तो क्या करते ज़रा उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब सपोज दैट मैं दोबारा से ट्रायंगल बना रहा हूँ समझाने के लिए। ये आपका पी, ये क्यू, ये आर, ये 3, ये 4, ये 5। अब थीटा सामने नहीं ऊपर की तरफ है, अब नीचे से कुछ नहीं मतलब है। जब ऊपर से देख रहे हो तो नीचे से मतलब नहीं, जब नीचे से देख रहे हो तो ऊपर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो साइन आर पूछ रहा है, पी अपॉन एच, ये तो सेम ही रहेगा, रेशो कभी नहीं बदलता। देखो थीटा के सामने वाला पी, ठीक है, ये है एच, और ये है हमारा बी। ठीक है, पी और बी। अब आप ध्यान से देखें ज़रा। ठीक है, देखो जो पहले पी था, ओ सॉरी बी था, अब वो पी बन गया, और जो पहले पी था अब वो बी बन गया। बस यही चेंज करना है, यही अगर आपने चेंज करना सीख लिया तो ऑलमोस्ट आपका स्टार्टिंग वाला पार्ट मतलब ट्रिगो का बहुत ईजियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ज़रा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो पी अपॉन एच है, पी अपॉन एच है। ठीक है, तो पी अपॉन एच मीन्स क्यू पी अपॉन में पी आर। तो ये हो गया 3/5, सॉरी 3/5, 3/5। ठीक है, कॉस आर ये होता है हमारा बी अपॉन एच मीन्स क्यू आर अपॉन में पी आर, है ना, बेस था ना ये। ठीक है, क्यू आर कितना है, 4/5, 10r। ठीक है, 10r एक और वैल्यू से बनता है, कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, इससे भी डिवाइड करके बनता है। तो साइन थीटा में आता है 3/5 और इसमें आता है 4/5। 5 से 5 खत्म हो गया तो ऊपर 3 बचा, नीचे 4 बचा। आप वैसे भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। पी अपॉन बी, पी कितना है आपका क्यू पी, बी कितना है आपका क्यू आर। तो ये हो गया क्यू पी 3 और ये बी आर। देखो दोनों सेम आ रहे हैं ना वैल्यू। ठीक है, तो पहला सिनेरियो ये है कि जब आपको साइड गिवन हो, साइड गिवन होगी तो आपको इस तरह से करना जिस तरह से मैंने अभी आपको करके दिखाया। दूसरा केस, दूसरा केस क्या बनता है, केस 2। केस 2 व्हेन, एक सेकेंड, व्हेन रेशो इज गिवन, रेशो इज गिवन। रेशो कैसे गिवन होगा, जैसे सपोज दैट मैंने बोला साइन दे रखा है मुझे, साइन ए दे रखा है आपको, पी अपॉन एच होता है ना, तो मैंने बोल दिया 3/5, या ऐसे दे दिया साइन
5 साइन इज इक्वल टू 4 ऐसे करके दे दिया। अभी आपको बहुत सारे दे रखे होंगे, जैसे ना मान लो यहाँ पे कॉट दे दिया आपको 5/4 ऐसे करके दे दिया, कुछ भी दे दिया। तो ये जो आपके हैं इस तरह की जो चीज़ें आएंगी आपके एनसीईआरटी में, आप देख भी रहोगे, अगर आपके पास होगे तो उसको ओपन कर लीजिए बुक, देखिए मैच कीजिए कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं इसको हम रेशो कहते हैं। रेशो कभी भी रियल साइड्स नहीं होती है, ये मल्टीपल होता है। जैसे यहाँ पर साइन का जो मतलब हो गया वो ये होगा p/h। अब p की वैल्यू है 3 और h की वैल्यू है 5, तो कोई भी साइड जो p की रही होगी वो 3 का मल्टीपल होगी। h 5 रहा होगा तो h 5 का मल्टीपल रहा होगा, वो हो सकता है कोई और साइड हो। तो जब भी आप इस तरह के सवाल को सॉल्व करेंगे तो रेशो जरूर मानेंगे। p जो हो गया ना, इसके साथ एक वेरिएबल आपको जरूर लेना है। जैसे k ले लिया, आपकी बुक में भी होगा k ले लिया, x ले लिया, कुछ भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं आप, लेकिन लेना ज़रूर है। ठीक है, कभी आप ऐसा नहीं कि 3 सेंटीमीटर, कभी भी रेशो सेंटीमीटर में नहीं आता, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। सिनेरियो सारा सेम रहेगा, बाकी सारी बातें सेम रहेंगी। जैसे अब आप इसको देखें, p हमारे पास 3 है, h हमारे पास 5 है। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास बेस नहीं है। बेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, h का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 5 के स्क्वायर माइनस हो गया 3 के स्क्वायर। ठीक है, 5 के आया 25 के स्क्वायर, ये आया आपका 9 के स्क्वायर। ठीक है, तो घटाने पे आया 16 के स्क्वायर, 16 का निकला 4, के स्क्वायर का निकला k। ये आपकी हो गया बेस। उसके बाद सारी वैल्यू जैसे भी पूछा जाए वैसे आपको निकाल लेना है। तो ये आपका अभी तक का पूरा बेसिक था जो कि मुझे बताना था। थोड़ी थोड़ी बातें और मैं करूँगा अभी, जैसे बेसिक देखिए। अब मैं बताऊँगा कि कौन क्या चीज़ प्रूफ कर रहा है। तो देखिए, साइन थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेक थीटा उल्टा लिख दिया मैंने, पहले कॉस लिखना था, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ये भी 1 होता है। ठीक है, टेन जो होता है वो होता है p/b। अगर मैं इन दोनों को h से डिवाइड कर दूँ, p को h से और b को h से, तो ये p/h बनता है साइन और b/h बनता है कॉस। ठीक है, कोई दिक्कत, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इसका उल्टा कॉट, कॉट होता है आपका b/p, b/p। अगर मैं b को डिवाइड कर दूं h से और p को डिवाइड कर दूं h से, ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा आपका कॉस और नीचे आपका हो जाएगा साइन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ये ध्यान में रखनी है, दोनों एक के रेसिप्रोकल है। ठीक है, थोड़ा सा और मैं लिख देता हूँ। आपका साइन जो होता है वो होता है 1/कोसेक। ठीक है, और जो कॉस होता है वो होता है 1/सेक, और जो टैन होता है वो होता है 1/कॉट। ठीक है, इसी को उल्टा कर देंगे आप तो सबका इन सबका बन जाएगा सेक, कोसेक और कॉट का। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अगली क्लास में हम और अच्छे से सवाल कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से सवाल कर रहे होंगे। मैं प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन लेके आऊँगा आप सभी के लिए। तो ये जो भी नोट्स हैं आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए। अगली क्लास में मिलेंगे हम, तो हम बहुत अच्छे से सवाल करेंगे। मैं आपके एनसीईआरटी से भी सवाल लूँगा और अपने तरफ से भी सवाल लेकर आऊँगा मैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।